हेलो पेंशनर्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी पेंशनर्स के लिए, क्योंकि ये लेटर है पेंशनर्स से रिलेटेड जो कि लिखा गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ये लेटर पे अगर उनके द्वारा अमल होता है तो पेंशनर्स के लिए आगे कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है, मे बी कुछ एक्शंस लिए जा सकते हैं जो कि पेंशनर्स के बेनिफिट में हो सकते हैं। तो ये लेटर में क्या क्या लिखा गया है और पेंशनर्स के किन किन हक की और उनके मुद्दों की बात यहाँ कही गई है, चलिए वो हम देखेंगे। सर्कुलर अपने आप में बहुत बड़ा है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। यदि आप पूरा सर्कुलर देखना चाहें तो हमारे फेसबुक पेज पर जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप खुद पूरा सर्कुलर रीड कर सकते हैं, बट उसकी समरी यदि जानना चाहें, शॉर्ट में पूरा देखना चाहें तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स को रखा गया है पेंशनर्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंक पेंशनर, जिन्हें कभी इस देश की इकोनॉमी का बैकबोन कहा गया, आज अपनी ही अर्न पेंशन के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। 8 लाख से ज़्यादा रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय का सच और उनके साथ हो रहे इनजस्टिस के बारे में इसमें बताया गया है। आज हम आपके सामने रखेंगे एक पावरफुल कोर्ट जजमेंट के साथ एमसी सिंगला केस के बारे में भी। तो सबसे पहले बात करते हैं एमसी सिंगला केस की, जो कि फाउंडेशन ऑफ जस्टिस बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एमसी सिंगला केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में एक हिस्टोरिक फैसला दिया था। पेंशन इज नॉट जस्ट अ बाउंटी, इट इज़ अ वेस्टेड राइट। पेंशन एक अधिकार है, किसी भी अथॉरिटी की कृपा या दया नहीं है। तो जब इतना बड़ा स्टेटमेंट खुद सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, उसके बाद भी ये इतना ज़्यादा डिले क्यों हो रहा है, क्यों इसमें इतना वक्त लग रहा है? और ये एक्चुअल उस फिल्म की तरह चल रहा है जिसमें बताया गया था कि कोर्ट के केस कैसे होते हैं जो चलते हैं तारीख पर तारीख, और वही इस केस के साथ हो रहा है। सभी पेंशनर्स बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि इसका कुछ जजमेंट आए तो उसके बेस पर आगे पेंशनर्स के लिए कुछ हो सके। तो यही प्रिंसिपल जो कि अभी एमसी सिंगला केस के लिए बताया गया है, वो एक्चुअल में सभी पेंशनर्स पर लागू होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, आरबीआई का हो या आरबीआई का हो, चाहे नॉर्मल किसी बैंक का हो। और यही जजमेंट बैंक पेंशनर्स के लिए मोरल और लीगल फाउंडेशन है। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट रखा गया है पेंशन फंड का। जब पेंशन स्कीम बैंक में लागू हुई तो एम्प्लॉय ने अपना पूरा सीपीएफ यानी कि कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड सरेंडर किया और इसी ने बनाया पेंशन फंड। यानी जो पैसा आज पेंशन के लिए पड़ा है वो गवर्नमेंट या बैंक का नहीं, एम्प्लॉय के खुद के पैसे का है, उसकी डिफर्ड वेजेस। तो जब पैसा भी उनका और हक भी उनका, तो फिर पेंशन अपडेशन से क्यों वंचित हैं वो सभी रिटायरीज? पेंशन रेगुलेशंस की अगर हम यहाँ बात करें तो पेंशन रेगुलेशन 1995 के रेगुलेशन 35(1) में लिखा है, बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन शैल बी अपडेटेड एज पर फॉर्मूला इन अपेंडिक्स 1। तो यहाँ भी क्लियरली ये चीज़ बोली गई है। ये एक बाइंडिंग प्रोविजन है जिसका मतलब है कि पेंशन अपडेट होना कानूनी रूप से अनिवार्य है, लेकिन बैंक्स और आईबीए ने इसे इग्नोर किया है और सुप्रीम कोर्ट में झूठ तक बोला है। आईबीए का फॉल्स एफिडेविट जो आगे के पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, उसके पहले एक डिटेल आपको देना चाहूँगी। फ्रेंड्स, यदि आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत ज़रूरी है। 31 अगस्त ये डेट याद रखिएगा। इस दिन एक वेबिनार लाइव हम करवाने वाले हैं। इस वेबिनार में आप सीखेंगे पुअर माइंडसेट से मुक्ति का फॉर्मूला, सबकॉन्शियस बिलीफ जो आपको पैसों से दूर रखता है, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम का सीक्रेट प्लान, डेट फ्री होने का टेस्टेड फॉर्मूला, फाइनेंशियल फ्रीडम का रोड मैप, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, रियल एस्टेट के स्मार्ट यूज़, पैसिव इनकम और कम मेहनत में लंबी कमाई। ये सारी चीज़ें यदि आप सीखना चाहते हैं तो ये वेबिनार होने वाला है ओनली इन ₹99। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अभी रजिस्ट्रेशन करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। आईबीए का फॉल्स एफिडेविट जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था। 22 अगस्त 2022 को आईबीए ने सुप्रीम कोर्ट में एक फॉल्स एफिडेविट दिया और बोला कि पेंशन अपडेट का कोई प्रोविजन नहीं है। ये क्लियरली आईपीसी सेक्शन 405 और 409 के तहत क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला बनता है। यानी आईबीए ने कोर्ट को मिसलीड किया और लाखों पेंशनर्स के हक को दबा दिया। क्लॉज 6 और 12 ऑफ 1993 आईबीए सेटलमेंट। 1993 में आईबीए ने एआईबीईए के साथ एक सेटलमेंट साइन किया था, जिसमें क्लॉज 6 में डियरनेस रिलीफ आरबीआई के फॉर्मूला के हिसाब से मिलेगा, ऐसा क्लियरली लिखा है। और क्लॉज 12 में पेंशन कम्यूटेशन
फैमिली पेंशन और अपडेट सब आरबीआई के नॉर्म्स के बराबर होगा, ऐसा भी लिखा है। यानी बैंक्स का पेंशन स्ट्रक्चर आईबीए के मॉडल का मिरर होना चाहिए था। आरबीआई में अपडेट हुआ, लेकिन बैंक पेंशनर्स के साथ अन्याय चालू रहा। उनके लिए कोई पेंशन अपडेशन नहीं दिया गया। स्मॉल कमेटी रिपोर्ट 1994 में आईबीए ने एक स्मॉल कमेटी बनाई थी जिसका काम था आरबीआई और गवर्नमेंट के पेंशन नॉर्म्स के बराबर सिस्टम डिज़ाइन करना और बैंक्स के लिए पेंशन अपडेशन का कोई सॉल्यूशन निकालना। कमेटी ने भी यही रिकमेंड किया था। 1994 में आईबीए ने एक स्मॉल कमेटी बनाई थी जिसका काम था आरबीआई और गवर्नमेंट के पेंशन नॉर्म्स के बराबर सिस्टम डिज़ाइन करना और पेंशन का सॉल्यूशन निकालना। कमेटी ने भी यही रिकमेंड किया था, पेंशन शुड बी रिवाइज जस्ट लाइक इट इज़ डन इन आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कमेटी इन सभी पर काम कर रही थी, बट उसका भी अभी तक कोई सॉल्यूशन पेंशनर्स को डायरेक्टली नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक किसी भी प्रकार का पेंशन अपडेशन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट सिविल अपील 1123/2015। 1 जुलाई 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील नंबर 1123/2015 में कहा, पेंशन शेल नॉट बी लेस देन 50% ऑफ द पे बैंड करस्पॉन्डिंग टू द प्री रिवाइज्ड पे स्केल। यानी पेंशन रिवीजन सिर्फ मोरल नहीं, एक लीगल नेसेसिटी है। एसएलपी नंबर 5561 ऑफ 2016, 8 ईयर ऑफ डिले। एसएलपी नंबर 5561/2016 जो अब सिविल अपील नंबर 7993 ऑफ 2023 बन चुका है, वो 8 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आईबीए बार बार रिपोर्ट देने से इनकार करता रहा है और पेंशनर्स को कोर्ट की हियरिंग का इंतज़ार करते करते पूरा एक डिकेड हो गया है। 2.47 लाख करोड़ पेंशन फंड, फिर भी क्यों अपडेट नहीं हो रही है पेंशन। 31 मार्च 2024 तक बैंक के पेंशन फंड में 2.47 लाख करोड़ का बैलेंस था। सिर्फ 2023-2024 में ही 49,000 करोड़ का ग्रोथ हुआ। फिर भी बैंक कहता है कि पेंशन अपडेट एफर्ट नहीं कर सकते, जबकि आपने होल टाइम डायरेक्टर्स को वही पेंशन फंड से फुल पेंशन मिल रही है विथ रिवीजन। लेटर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उम्मीद की एक किरण है। सीनियर पेंशनर श्री CN वेणुगोपालन ने रिसेंटली एक लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जिसमें उन्होंने अपील की है SLP नंबर 5561/2016 को अर्जेंट हियरिंग के लिए लिस्टेड किया जाए, क्योंकि ये 8 लाख पेंशनर्स के जीवन और सम्मान का सवाल है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस लेटर पर एक्शन लेते हैं तो SLP की इमीडिएट हियरिंग हो सकती है। पेंशन अपडेट पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आ सकता है। लाखों पेंशनर्स को जीवन का इंसाफ मिल सकता है। सो पेंशनर्स, अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर डिमांड करें कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर पर तुरंत सुनवाई करे। MC सिंगला केस ने हमें ये सिखाया है कि पेंशन अधिकार है, किसी की कृपा या फिर दया नहीं। और जब कानून, रेगुलेशन, एग्रीमेंट, कोर्ट, जजमेंट सब कुछ पेंशनर्स के पक्ष में है, तो फिर ये देरी क्यों। पेंशनर्स की आवाज़ बनिए, वीडियो शेयर कीजिए, लेटर को सपोर्ट कीजिए। ये लेटर जितने ज़्यादा लोग पढ़ सकेंगे उतना ज़्यादा इसे सपोर्ट कर सकेंगे। इसलिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो पेंशनर्स हैं और जिनकी फैमिली में पेंशनर्स हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। एंड फ्रेंड्स, हम पेंशनर से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।